गाय प्लस गाय मिला के 2 गाय, भैंस प्लस भैंस मिला के 2 भैंस, और गाय प्लस भैंस मिला के गाय प्लस भैंस ना। पावर 4 x पावर 8 मत कर देना, पावर 8 नहीं होता है, पावर 2 है, 2 है, 2 है। देखो पहला हमारा क्या था, वेरिएबल, यानी इसमें मिलेगा क्या, जिसकी वैल्यू बदलती रहेगी उसी को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल, और जिसकी वैल्यू बदलेगी नहीं उसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक, अब इसमें आता है, जैसे मान लीजिए आपका 5x² हो गया, तो x को हम क्या कहेंगे, बेस, ये कहलाएगा बेस, और 5 क्या है, कोफिशिएंट, और 2 क्या है, पावर है। ठीक, पावर या डिग्री, यही 3 चीजें इसमें मिलेंगी। जैसे यहां दिया है 3x², तो हमारा बेस क्या है, x, कोफिशिएंट क्या है, 3, इस साइड वाला, और ऊपर जो लिखा है वो क्या है, पावर, तो पावर या डिग्री बराबर कितना हो गया, 2। नेक्स्ट आपको अब बताना है किसमें क्या आएगा। ठीक, चलिए एक तरफ से इधर से शुरू करिएगा, चलो उधर से, ठीक है। चलिए 7x² में बेस बताओ क्या होगा, बैठ के बताते जाना, तुरंत बैठे रहो। हाँ बोलो, इसमें बेस क्या मिलेगा, x मिलेगा, बगल में कोफिशिएंट इसका क्या है, 7 हो गया, और पावर क्या है इसी का, 2 है। धड़ाधड़ बोलते जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाएंगे। 8p पावर 6 है, तो बेस क्या है, p है, कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट 8, वेरी गुड, कोफिशिएंट हमारा 8 हो गया, पावर क्या है इसकी, 6 है। नेक्स्ट बगल में जिसका नंबर आ जाएगा 6y पावर 9 है, तो बेस बताइए क्या है, y है, कोफिशिएंट क्या है, 6 है, और पावर क्या है, 9 है। नेक्स्ट खत्म है, उधर बचे हैं। चलिए इधर आ जाइए, 6y पावर 20, तो 20 क्या है, पावर है, 6 क्या है, नेक्स्ट कोफिशिएंट है, बोलो, और y क्या है, बेस है। उधर खत्म हो गए क्या, चलिए इस साइड में आ जाइए, ये अब इधर वाले का नंबर आ गया। ये 5 वाला दिया है 20x पावर 15, तो 15 क्या है, बेस है, 15 क्या है, बेस है, सही है, नहीं 15 क्या है, पावर है, ये ऊपर है तो पावर है, और 20 क्या है, कोफिशिएंट है, ये 20 कोफिशिएंट बन गया, और x क्या है, बेस है। यहां तक हो गया। बाकी अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, नीचे भी कुछ दिया गया है, आगे आ जाइए, एक और ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम 9 को। 9 क्या दिया है, 3/7 है, t पावर 2/5 है, ठीक ना। किशन कुमार, 3/7 क्या है, कोफिशिएंट, यहाँ है इसलिए क्या बना, कोफिशिएंट बन गया, और 2/5 क्या है, पावर है, यहाँ है इसलिए पावर बना, और t क्या है, तुम बताओ t क्या है, बोलो, नहीं मालूम, चलो इधर बताओ t क्या है, बेस है, यहां जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, बेस हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। ठीक, यहां पर कुछ दे दिया गया है आपका, जल्दी आ जाओ तुरंत, और कोई है, आ जाओ जल्दी करो, गुड मॉर्निंग। अब आगे दे दिया है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, धड़ाधड़ देखते जाइए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सारा वेरिएबल्स कैन बी कंबाइंड विद नंबर्स टू फॉर्म एक्सप्रेशन, यानी जो वेरिएबल होता है, जैसे वेरिएबल x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये कह रहा है क्या करे, कंबाइन हो जाए, माने उसके साथ कोई जुड़ जाए। कौन जुड़ेगा, नंबर जुड़ेगा, इसी के साथ कोई नंबर जुड़ जाए, ठीक है, चाहे इसके आगे नंबर जुड़ जाए, देख रहे हो नहीं, तो यही क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एक्सप्रेशन। माने जब हम किसी वेरिएबल के पहले या प्लस करके आगे या ऊपर, यानी चाहे हम कोफिशिएंट इसमें ऐड कर दें, चाहे पावर ऐड कर दें, कुछ भी ऐड कर देंगे, तो कंबाइन होने के बाद, जुड़ने के बाद क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल है हमारा 2x, क्या दिया गया है, 2x है, माने x के पहले देखो इसमें 2 ऐड हो गया है, तो जब 2 ऐड हो गया तो हमारा क्या बन गया, ये एक्सप्रेशन। देखिए y है वेरिएबल, इसके पहले 5 ऐड हुआ, और यहाँ पर 6 भी इसका मल्टीप्लाई है, और यहाँ +6 हो गया, तो ये पूरा क्या कहलाएगा, एक्सप्रेशन, ये पूरा क्या कहलाएगा, एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में क्या क्या होते हैं, टर्म होते हैं, तो टर्म इज सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस, बताए थे,
जो टर्म होता है या तो प्लस से अलग होगा या तो माइनस से। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड है तो इसका मतलब अलग अलग टर्म नहीं होंगे। टर्म हमेशा प्लस के पहले प्लस के बाद वाला, माइनस के पहले माइनस के बाद वाला, यही टर्म कहलाएगा। जैसे यहां पर दे दिया गया है 2x² प्लस 7x प्लस 3 है, तो फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये हो गया, थर्ड टर्म ये बना। तो फर्स्ट टर्म क्या बना 2x², प्लस से अलग हुआ सेकेंड टर्म क्या बना 7x, फिर प्लस से अलग हुआ कौन 3, तो इसको कहेंगे हाँ थर्ड टर्म। या तो प्लस से अलग होगा या तो माइनस से। नेक्स्ट आगे आते हैं। इसके बाद आगे आते हैं टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको बताना है कि हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टाइप का होता है। इसमें दिया है मोनोमियल। मोनोमियल के बाद मतलब है जिसके पास केवल सिंगल टर्म हो, एक टर्म होगा, उसी को हम क्या कहेंगे मोनोमियल। इसी को हिंदी में कहा जाता है एक पदी, ठीक ना। और जब दो टर्म आ जाएंगे तो उसी को हम कहेंगे क्या बायोनोमियल, और इसी को हिंदी में कहते हैं द्विपदी, ठीक है। फिर अगला आता है ट्रायोनोमियल, जिसको हिंदी में कहा जाता है त्रिपदी, ठीक ना। टर्म का मतलब पद होता है, ठीक। तो यहां पर क्या बना मोनोमियल ऐसे होंगे जिसमें केवल सिंगल टर्म होंगे, वन टर्म होगा। बायोनोमियल वो कहलाएगा जिसमें टू टर्म होंगे, और ट्रायोनोमियल वह होगा जिसमें थ्री टर्म होंगे। एग्जाम्पल देखो, एक केवल 5x है, उसके बाद कामा लगा है, अगला दूसरा आ गया, सेकेंड एक्सप्रेशन हो गया। तो 3/7 ये कांस्टेंट भी हमारा एक्सप्रेशन कहलाता है और इसमें सिंगल टर्म है। आगे 9x² ETC माने और आगे लिखा जा सकता है। इसमें देखिए टू टर्म है, टू टर्म होगा या तो प्लस से या तो माइनस से सेपरेट होगा, अलग होगा। एक प्लस हो गया तो एक पहले वाला एक बाद वाला, टू टर्म हो गया, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या बायोनोमियल। अगला 7y-4 बायोनोमियल, 5p² प्लस 3 बायोनोमियल, टू टू टर्म है, फर्स्ट सेकेंड। अब इसमें आएंगे तो थ्री टर्म है, फर्स्ट टर्म यहां तक है, सेकेंड ये है और थर्ड ये है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड थ्री टर्म हो गया, और थ्री टर्म है तो कौन सा है ट्रायोनोमियल। अब नीचे आपको क्या करना है बताना है किसमें कौन सा है, बायो है कि मोनो है कि ट्रायो है। तो सिंगल टर्म है क्या बना मोनो, टू टर्म है क्या बना बायोनोमियल, सिंगल टर्म है क्या बना मोनोमियल, टू टर्म है क्या बना, थ्री टर्म है क्या बना, थ्री टर्म है क्या बना, ये कौन सा है। हाँ, अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो 9 और 5 दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों लाइक हैं, और जब लाइक हैं तो 9 + 5 कितना हो गया 14x + 2 है। ये आपको बहकाने के लिए दिया गया था। ये कौन सा था बायो, क्योंकि ये और ये लाइक टर्म है, और लाइक टर्म ऐड कर सकते हो। अब इसमें देखो कोई लाइक टर्म नहीं है, इसका मतलब ये कहीं ऐड नहीं होगा, तो ये तो ट्रायो है यानी ट्राइनोमियल, लेकिन इसको ऐड किया जा सकता है, इसलिए ट्रायो नहीं है, क्या है बायोनोमियल, ठीक है। यहां देखिए ऐड नहीं होगा, इसलिए टू है, टू टर्म है तो कौन सा है बायो। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, ठीक। यहां हम आ जाएंगे। अब यहां आपको बताना है लाइक टर्म, कुछ और एग्जाम्पल ऊपर है यहाँ, ठीक है। अब हम आ रहे हैं आगे, तो यहां पर आपको बताना है कौन सा लाइक टर्म है और कौन सा अनलाइक। अगर वेरिएबल सेम हो यानी बेस सेम हो और उसकी पावर भी क्या हो सेम हो, तब उसी को हम क्या कहेंगे लाइक टर्म। क्या कहेंगे लाइक टर्म, बेस भी सेम होना चाहिए और पावर भी सेम, तभी लाइक कहलाएगा। अब जैसे कह रहा है लाइक टर्म किसको कहेंगे सेम वेरिएबल और सेम पावर, माने वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। एक्स है एक्स है एक्स है, हमें कोफिशिएंट नहीं देखना है, केवल क्या क्या देखना है हाँ बेस और पावर। तो सबका बेस क्या था इक्वल था, एक्स था, और सबकी पावर क्या थी 2 था। तो बेस भी इक्वल हो गया और पावर भी इक्वल हो गया, इसलिए क्या कहलाएगा ये लाइक टर्म। तो ये लाइक टर्म है इतना। नेक्स्ट है a² b a² b a² b, a पावर 2 a पावर 2 a पावर 2 b b b, तो ये भी क्या कहलाएगा। अगला इसी तरह से 5x 3x 5x यानी x x x है, कोफिशिएंट चाहे प्लस हो माइनस हो डिफरेंट हो चाहे फ्रैक्शन के रूप में हो, केवल बेस देखना है और पावर। तो सबकी बेस इक्वल है, सबका पावर इक्वल है, इसलिए क्या कहलाएगा ये लाइक टर्म।
और जितने लाइक टर्म होते हैं उन्हीं को हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और अगर अनलाइक टर्म हो जाएगा सावन कुमार तो न तो ऐड किया जाएगा और न ही सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है अगला हमारा अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म में या तो बेस अनइक्वल होगा या तो पावर अनइक्वल होगा। बेस अगर डिफरेंट हो गया तब भी क्या बन जाएगा, अनलाइक, और पावर अगर डिफरेंट बन गया तब भी क्या बन जाएगा, अनलाइक। तो x है y है, डिफरेंट बेस हो गया इसलिए क्या बना, अनलाइक। x है लेकिन यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 5 है, तो यहाँ पावर डिफरेंट हो गया इसलिए क्या बना, अनलाइक। यहाँ भी बेस इक्वल नहीं है, बेस इक्वल नहीं है इसलिए क्या बन गया, अनलाइक। अब आगे क्या कर रहा है, लाइक टर्म कैन बी एडेड आर सब्ट्रैक्टेड। माने करा अगर हमारा लाइक टर्म है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और अगर माइनस है तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। करा अनलाइक टर्म कैन नॉट बी एडेड आर सब्ट्रैक्टेड, और यदि हमारा टर्म लाइक नहीं है तो क्या है, अनलाइक, और अनलाइक है तो न तो उसको ऐड किया जा सकता है और न ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे बताए थे गाय प्लस गाय मिला के 2 गाय, भैंस प्लस भैंस मिला के 2 भैंस, और गाय प्लस भैंस मिला के गाय प्लस भैंस ना, उसको हम न तो 2 गाय कह सकते हैं न ही 2 भैंस, तो ये दोनों अनलाइक हो गए। तो सेम सेम रहेगा तब वो क्या कहलाएगा, लाइक, और लाइक है तो हम उसका कोफिशिएंट ऐड कर लेते हैं। अब ये नहीं देखना है कि मोटी गाय है कि पतली गाय है, ठीक ना, मोटी पतली क्या बताएगा कोफिशिएंट, ठीक ना, तो कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकता है, ठीक ना। तो केवल हमें क्या देखना है, गाय गाय होना चाहिए, भैंस भैंस होनी चाहिए, और अगर एक गाय है एक भैंस है इसका मतलब वो लाइक नहीं है तो इसको न तो हम ऐड करके बता सकते हैं न ही सब्ट्रैक्ट करके बता सकते हैं। बोलते रहोगे कुछ ना कुछ, नहीं लोग सोचेंगे क्या हो, गूंग हो, ठीक ना। चले आगे। अब एग्जाम्पल क्या दिया है, 5x प्लस 3x, देखो x x दोनों हैं और दोनों की पावर सिंगल है, कुछ नहीं लिखा है तो पावर सिंगल है, तो दोनों का बेस इक्वल, दोनों की पावर इक्वल, इसलिए क्या बना, लाइक बना, और लाइक बना तो ऐड हो जाएगा 5 प्लस 3 मिला के 8x, एक्स स्क्वायर, दोनों की बेस दोनों की पावर इक्वल है, प्लस है तो ऐड करोगे 5x स्क्वायर बना। आगे आ जाओगे 2x 3y, देखो एक x है एक y है तो ये अनलाइक बना, अनलाइक बना तो ऐड नहीं होगा, जैसे है उसे लिख दोगे। अगला आ जाओगे 3x स्क्वायर, इसमें x पावर 4 पावर 2 पावर 4, तो ये भी क्या है, अनलाइक है, और अगर अनलाइक है तो इसको ना तो हम ऐड कर सकते हैं नहीं सब्ट्रैक्ट, यहाँ सब्ट्रैक्शन दिया था तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसका आंसर यही रहेगा। ठीक, फिर आपने आगे पाया था कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट, अब जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा ये ऐड करना है सब, ठीक ना। चलिए हे गुरु, उसको बंद करो, चलो पीछे से, चलो बताओ, खोलना नहीं है किसी को, ठीक ना। चलो 3x और प्लस 2x कितना हो गया, 5, केवल 5x रहेगा। जैसे हम बताए थे 2 गाय प्लस 3 गाय मिला के 5 की 5 गाय, 5 गाय गाय रहेगा ना, तो ऐसे ही x x जब ऐड होगा तो x लिखा जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर वाला, चलिए नेक्स्ट बताइए क्या आएगा, 7x प्लस 5x, 13, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, लाइक हैं, तो 7 प्लस 5 मिला के 13 होता है ना, क्या होता है, 12 होता है ना जी। अरे यार नाकिया में डाल के हिला रहे हो, चले, तो 7 और प्लस 5 मिला के 13 नहीं क्या होता है, 12, यानी ये दोनों अगर ऐड करोगे क्या मिलेगा, 12x मिलेगा। इसलिए कहते हैं आपका ध्यान किधर है, बाकी सब इधर है। चले, पावर 4 है, पावर 4 है, पावर 4 है, थोड़ा सा मिस्टेक दे दिया है, तो दोनों लाइक हो गए तो ऐड करोगे तो नेक्स्ट बताओ क्या आएगा, कितना कितना 7, 5 प्लस 2 मिला के 7, पावर ऐड वहां होगा, आगे आप पाओगे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ना। फिर नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, आइए यहां से ले लेते हैं, तो यहां दिया है p और p दोनों की पावर सेम है। विकास कुमार बताइए क्या आएगा, प्लस करना है तो क्या मिला 5p ना, तो ये हमारा आंसर बन गया। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। हाँ क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या किसी को, कोई समस्या हो तो बताइएगा। क्या, हाँ x पावर 4, x पावर 8 मत कर देना, पावर ऐड नहीं होता है,